हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करने जा रहे हैं। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। ये पेपर में बहुत आते हैं क्योंकि इनमें मैक्सिमम मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन इनको समझना बहुत आसान है। आप देखिए एग्जाम्पल्स। मदर सैड टू सन, माँ ने बेटे से कहा, विल यू एस्कॉर्ट द गेस्ट्स। एस्कॉर्ट होता है साथ जाना किसी के साथ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट या सेफ्टी के लिए। जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम उनको थोड़ी दूर छोड़ने जाते हैं, तो एस्कॉर्ट होता है साथ जाना किसी के, यहाँ पर मेहमानों के साथ थोड़ी दूर तक। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जब आपको कोई सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में दी जाए तो पहले आप यहाँ पर पेंसिल से रफ काम में पहले इसको सिंपल में चेंज कीजिए। तो विल यू का क्या हो जाएगा, यू विल, यानी यू पहले आएगा और विल अंदर चला जाएगा। सबसे पहला काम ये करना है आपको। ये रफ काम है आपका, मतलब यहाँ पर कर सकते हैं आप, जो जहाँ पर भी आप लिख रहे हैं पेंसिल से लिखिए, यू विल एस्कॉर्ट द गेस्ट्स, ठीक है। मदर, अब सैड टू का क्या हो जाएगा, आस्क। जब भी यहाँ क्वेश्चन है तो यहाँ पर आस्क ज़रूर होगा सैड का, और मैंने आपको बताया सैड के बाद जब सैड निकलता है तो वो टू को भी साथ ले जाता है। सो मदर आस्क्ड सन। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ द नहीं, यहाँ भी द नहीं, लेकिन जब आंसर लिखते हैं तो द लिख देते हैं। जहाँ आपको द नहीं दिया हुआ आपको नहीं लिखना। सो मदर आस्क सन। अब यहाँ पर दैट नहीं आएगा। जब कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या, तो इफ़। यू किसको कहा जा रहा है, अब यू हमेशा सेकंड वाली पार्टी होती है जिससे बात की जा रही है, सन। तो वो सन जो हमारे सामने नहीं खड़ा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही। विल का क्या हो जाएगा, वुड। क्यों, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है। ही वुड, वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है। एस्कॉर्ट द गेस्ट, ये क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्लॉजेज में ये सीख चुके हैं कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, क्या का जवाब कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। ये हम फिल इन द ब्लैंक्स में भी सीख रहे हैं। रेखा सैड टू मोहन, रेखा ने मोहन से कहा। तो पहली बात, ये पास्ट टेंस है, यानी हमें अंदर टेंस चेंज करना है। क्या कहा, हैव यू बीन एक्यूमुलेटिंग द मनी फॉर योर चिल्ड्रन। क्या तुम ये पैसा जोड़ रहे हो, जमा कर रहे हो अपने बच्चों के लिए। रेखा आस्क्ड, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा। ये सारे ही सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले हैं तो सब में आस्क्ड आएगा और टू हट जाएगा। रेखा आस्क्ड मोहन, ये बाहर वाला टेंस कभी भी चेंज नहीं करना। इसको देखकर ये डिसाइड करना है कि इसका टेंस चेंज करना है या नहीं करना। अब फिर क्वेश्चन पूछा कि क्या, तो इफ़। हाँ, उससे पहले रफ काम। हैव यू बीन का सिंपल क्या होगा, यू हैव बीन। यू पहले आएगा और हैव बाद में आएगा। सो रेखा आस्क्ड मोहन इफ़। यू किसको कहा उसने, मोहन को कहा। तो मोहन तो हमारे सामने खड़ा नहीं, तो मोहन वो आदमी जो हमारे सामने नहीं खड़ा, ही। हैव का क्या हो जाएगा, हैड बीन एक्यूमुलेटिंग द मनी फॉर। अब यू के साथ क्या था, योर चिल्ड्रन, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज चिल्ड्रन। एक तो ये तरीका समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि योर चिल्ड्रन वो किसको कह रही है, मोहन को कह रही है, तो बच्चे किसके हैं, इसके। तो उसके बच्चों के लिए हम क्या लिखेंगे, हिज चिल्ड्रन। दोनों तरीके से देख लो कि ही की चीज़ के लिए हिज आता है, या आप यहाँ आकर देख लो कि किसको कहा जा रहा है, किसके बच्चे हैं, तो इसके बच्चों के लिए हम क्या लिखेंगे, हिज चिल्ड्रन। और फुल स्टॉप खत्म, कॉमास खत्म, सॉरी क्वेश्चन मार्क खत्म, इन्वर्टेड कॉमास भी खत्म, सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है। आई सेड टू द बॉयज़, आर यू द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। मैंने लड़कों से कहा, क्या तुम मेरी क्लास के स्टूडेंट हो। सबसे पहला काम, ये पास्ट है यानी हमको टेंस चेंज करना है। दूसरा काम, इसको सिंपल कीजिए। आर यू, ये क्या हो जाएगा, यू आर द स्टूडेंट्स। आई आस्क्ड द बॉयज़, कि क्या, ये हटा, इफ़। अब ये यू कौन है, बॉयज़। वो बॉयज़ इस वक्त हमारे सामने नहीं खड़े हैं, तो दे, क्योंकि बॉयज़ बहुत सारे हैं। ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है, ये ज़्यादा क्यों रही, ज़्यादा है, दे। आर का क्या हो जाएगा, वर। द स्टूडेंट्स ऑफ माई, आई माई मी कौन होती है, बोलने वाली पार्टी। बोलने वाले कौन है, हम। तो हमने अपने लिए जो वर्ड यूज़ करा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मेरा स्कूल, तो यहाँ भी मेरा स्कूल है, यहाँ भी मेरा स्कूल है। अगर यहाँ पर आई की जगह कोई और होता तो हम चेंज ज़रूर करते। सो आई आस्क्ड द बॉयज़ इफ़ दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। द शॉपकीपर सैड टू द लेडी, शॉपकीपर ने लेडी से कहा, डू यू वॉन्ट अ स्वेटर और अ जैकेट फॉर योर चाइल्ड। मीन्स क्या आप अपने बच्चे के लिए स्वेटर चाहती हैं या जैकेट। द शॉपकीपर आस्क्ड द लेडी, अब मैंने यहाँ इफ़ नहीं लगाया, बाकी सब सेंटेंसेस में इफ़ लगाया।
जब भी यहाँ पर और लगाकर चॉइस पूछी जाएगी ना, वो देखो चॉइस पूछ रहा है कि स्वेटर या जैकेट, तो ऐसे सेंटेंसेस में इफ़ नहीं वेदर आता है। अब वेदर भी दो होते हैं, एक तो ये होता है WHETHER और एक होता है WEATHER मौसम। अब कैसे याद रखेंगे, दोनों W से शुरू होते हैं, लेकिन जो मौसम है उसमें W के बाद ईट आता है, EAT ईट। तो ईट का मतलब क्या होता है, खाना। तो यानी हमको मौसम के हिसाब से खाना चाहिए, तो जिसमें W के बाद ईट आता है वो मौसम है, तो फिर दूसरा तो हमें अपने आप ही याद रहेगा, वेदर। सो द शॉपकीपर आस्क्ड द लेडी वेदर। अब इसको सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, डू यू वॉन्ट। अब सिंपल सेंटेंस में डू नहीं आता, तो ये डू खत्म हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा यू वॉन्ट। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। सो वेदर, अब ये यू कौन है, ये लेडी। उस लेडी के लिए हम क्या लगाएंगे जो हमारे सामने ही नहीं खड़ी, शी। वांटेड, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टेंस चेंज करने से पहले एक बार वापस आकर ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि हमें ज़्यादातर आदत क्या होती है कि हमें आदत होती है कि हम सोचते हैं कि चलो ये तो पास्ट में करना ही करना है, ज़रूरी नहीं है। अगर ये प्रेजेंट हुआ या फ्यूचर हुआ तो हमको यहाँ टेंस चेंज नहीं करना। शी वॉन्टेड अ स्वेटर और अ जैकेट फॉर योर चाइल्ड। ये योर चाइल्ड, चाइल्ड किसका, इसका, हर चाइल्ड। आप देखो शी के साथ क्या आएगा, हर चाइल्ड। माई फ्रेंड्स आर सेइंग टू मी, मेरे फ्रेंड्स मुझे कह रहे हैं, वर यू नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी यस्टरडे, क्या तुम पार्टी में प्रेजेंट नहीं थे कल। पहली चीज़ ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमको अंदर जो टेंस जैसा है वैसे ही रहेगा। दूसरा काम हमने इसको सिंपल चेंज करना है, तो वर यू का क्या हो जाएगा, यू वर नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी। माई फ्रेंड्स आर आस्किंग मी, अब फिर हमने वेदर लगाया। अब क्यों लगाया वेदर, क्योंकि ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है। मोस्टली जो नॉट वाला क्वेश्चन है ना, उसमें पूछने वाले को उसके आंसर का आइडिया ऑलरेडी होता है, वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए पूछ रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा तुमने फ़ीस जमा नहीं की, यानी हम तो ये सोच रहे थे कि तुमने कर दी होगी, तो इसलिए यहाँ पर भी वेदर आता है जब यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन हो, नॉट वाला क्वेश्चन हो। सो वेदर, अब ये वर यू को जब हमने उल्टा करा तो ये हो गया यू वर। अब ये यू कौन है, हमसे बात हो रही है, तो हम अपने लिए क्या लगाएंगे, आई के साथ वॉज आता है, आई वॉज नॉट। अब हमने टेंस नहीं चेंज करना क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। हाँ, आई का वॉज इसलिए करा क्योंकि आई के साथ वर नहीं आता। आई वॉज नॉट प्रेजेंट इन द पार्टी येस्टरडे का हमने क्या कर दिया, प्रीवियस डे। वैसे तो हम यहाँ पर येस्टरडे का येस्टरडे भी रहने दे सकते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में है। मेरे फ्रेंड्स अभी मुझसे पूछ रहे हैं, तो वो सचमुच वाले येस्टरडे की बात कर रहे हैं, सचमुच के कल की बात कर रहे हैं। बट अगर हमने प्रीवियस डे भी लिख दिया तो गलत नहीं है, तो बेटर है कि आप आदत डालो कि येस्टरडे की जगह प्रीवियस डे, पिछला दिन लिख दो। दे सैड टू अस, उन्होंने हमें कहा। आर यू टीचर्स, क्या तुम लोग टीचर्स हो। दे आस्क्ड अस, पहले इसको सिंपल करते हैं। आर यू का क्या हो जाएगा, यू आर। की क्या, अब की क्या के लिए क्या आएगा, इफ़। अब ये यू किसको कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है, तो हम अपने लिए क्या लगाएंगे, वी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर। अब आप कहोगे हम तो हैं, तो हम पास्ट टेंस में कैसे चले जाएंगे, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया वो पास्ट में चेंज हो जाता है। कोई भी बात पूछी गई, क्योंकि वो सिर्फ पूछा गया, वो बताया नहीं जा रहा। सो दे आस्क्ड अस इफ़ वी वर टीचर्स, फुल स्टॉप, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कुछ नहीं। द बैगर सैड टू मी, भिखारी ने मुझसे कहा, क्या कहा, विल यू फॉरगो योर शेयर, क्या तुम छोड़ दोगे अपना हिस्सा, फॉर मी, मेरे लिए। द बैगर आस्क्ड मी, की क्या, इफ़। विल यू का क्या हो जाएगा, यू विल। अब ये यू कौन है, वो मुझे कह रहा है, तो हम अपने लिए क्या लगाएंगे, आई। विल का क्या हो जाएगा, वुड। क्यों, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, लेकिन वुड के बाद इसको नहीं चेंज करना, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फॉरगो। अब ये योर शेयर उसने किसको कहा था, मुझे कहा था। आप देखो ना, यू का आई हो गया तो फिर मेरी चीज़ है, माई शेयर। फॉर मी, ये आई माई मी ये वाली पार्टी है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर हिम। आप हिंदी करके देख लो, भिखारी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं छोड़ दूंगा मेरा हिस्सा, फॉर हिम, उसके लिए। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।